दोनों कॉन्सेप्ट्स आप लोग समझ रहे हैं। ओके, सो आगे का जो काम है हमारे पास लास्ट पार्ट है केस थर्ड एट एनी पॉइंट, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है आपके बोर्ड्स के लिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं एट एनी पॉइंट पर निकालने के लिए हमें किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम, इस बार ना तो एक्सियल है ना इक्वेटोरियल, किसी भी डायरेक्शन में हम एक पॉइंट ले सकते हैं। तो दैट इज आवर डाइपोल माइनस क्यू, दैट इज प्लस क्यू। ओके, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये इसका सेंटर ओ। इस बार अब सेंटर से हमने कोई एक आर डिस्टेंस पर हमने पॉइंट पी लिया है यहां पर। ओके, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो इस एक्सप्रेशन को जरा अच्छे से समझना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो अपने को निकालने के लिए अगर आप देखेंगे इस बार, अब डिस्टेंस एक तो ये वाली चाहिए और एक डिस्टेंस हमें नेगेटिव से यहां तक की चाहिए। दो डिस्टेंसेस अपने को चाहिए और आप देख रहे होंगे दोनों डिस्टेंस इस बार सेम नहीं है। ये वाली डिस्टेंस क्या है r1 और इसे मैं मान लेता हूँ या इसे मैं बोल लेता हूँ r1 और इस वाले को मैं बोल लेता हूँ r2। चलिए चेक करते हैं एक बार, ये l किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पहले एक बार मेथोडोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। तो मेथोडोलॉजी हमारी ये कहती है कि नेगेटिव से निकालेंगे फिर पॉजिटिव से निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए चेक करते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A कितना होगा, -1/4πε0 Q अपॉन R1। ओके, पॉजिटिव की हेल्प से कितना होगा, +1/4πε0 Q अपॉन R2। ओके, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल होगा जी VT = VA + VB। रखिए जरा वैल्यू। तो जब हम वैल्यू को हम रखने के लिए हम जाते हैं तो आप देखेंगे 1/4πε0 कॉमन, Q भी आपके पास कॉमन, आपके पास जो बचेगा 1/R1 1/R2। ठीक है, तो माइनस के साथ तो R1 R2 दोनों आपके एलसीएम आ जाएंगे। ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म बचेगी, यदि मैं इस पूरे के पूरे पोर्शन के लिए मैं यहाँ पर देखूं तो दैट विल बी R2 + R1। ठीक है, आप एलसीएम ले सकते हैं ना। देखो 1/R1 में नेगेटिव में बचेगा, यहाँ पर 1/R2 बचेगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो R1 R2 आपका एलसीएम आएगा, तो R2 आपका इधर जाएगा और R1 आपका इस साइड आएगा। सो दैट्स द साइड आपकी टर्म। अब क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल तो हमने ये निकाल लिया, लेकिन R1 और R2 टर्म हमारी डिस्टेंसेस अपनी कंसीडर की हुई है। क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P फ्रॉम R डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर एंड ड्यू टू ए डाइपोल। ये सारी चीज गिवन है, R1 R2 नहीं बोला है। अगर R1 R2 नहीं बोला है तो मुझे R1 R2 की वैल्यू अब चाहिए। तो अब R1 R2 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा जरा देखते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास कोई थीटा एंगल पर यहाँ पर लाई कर रहा है। ओके, मैं यहाँ से एक काम कर लेता हूँ, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी बता रहा हूँ। ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ C। ओके, ये C पॉइंट मैंने इसलिए ड्रॉ किया यहाँ पर, इसलिए ड्रॉ किया मैंने इस तरह से मैंने कट किया। P से लेके C तक की डिस्टेंस यदि मैं फाइंड आउट कर लूँ, P से लेके C तक की, ये पूरी R है ना, वहां से वहां तक का, O से P तक का R है। ठीक है, यदि मैं P से C तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ तो आप देखेंगे लगभग PC और PB आपस में क्या है, जस्ट इक्वल है। समझ रहे हो ना। तो अगर PC मेरे को फाइंड आउट हो जाता है तो इसका मतलब मुझे R2 की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज PC = PB = R2। परपेंडिकुलर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, इस तरह से मैंने ये पार्ट में कट कर रहा हूं कि ये डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होता है। पूरी की पूरी डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये वाली लेंथ बड़ी है, ये वाली लेंथ छोटी है। ठीक है, तो मैंने ये इतना पार्ट मैंने कट कर लिया कि ताकि ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब मेरे पास जो पूरा पोर्शन था O से लेके P तक का, अब दो हिस्सों में बट गया, OC + PC। और यदि मेरे को PC निकालना है तो इट्स मींस OP - OC करना पड़ेगा। तो OP तो अपने को पता है कितना है, R है, तो OC अपने को और चाहिए। OC कैसे आएगा अब जरा देखते हैं। OC अब ये पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपको पता है, बेस आपको निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन देता है, सही बात है, cos थीटा। तो cos थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है OC, हाइपोटेनियस L, OC कितना आया L cos थीटा। वेरी गुड, इस तरह से आएगा। तो PC = OP कितना था अपने पास, OP था R - OC कितना आया L cos थीटा। तो PC VB दोनों कितने के इक्वल है, R2, यानी कि R2 की वैल्यू मुझे मिल गई R - L cos थीटा, एक वैल्यू आ गई। ओके, अब बात काम बचा R1 के लिए। अब R1 के लिए जरा देखो, R1 के लिए मैं क्या काम करने वाला हूं। R1 के लिए मैं डिस्टेंस को आगे बढ़ा लेता हूं थोड़ा, ये डिस्टेंस। ओके, और डिस्टेंस को आगे बढ़ाने के बाद मैं इसके ऊपर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, जैसा कि यहां पे ड्रॉ किया था।
हो गया। ये डिस्टेंस कितना है L। ये क्यों बढ़ाया मैंने आगे ये चीज बता देता हूं। ये डिस्टेंस मैंने O से लेके D तक इस तरीके से बढ़ाया, ये जो PD है, PD जस्ट इक्वल टू किसके हो जाए PA के, यानी कि PD जस्ट इक्वल टू PA इज इक्वल टू R। यदि मुझे PD की वैल्यू पता लग रहा है तो मेरा काम बन जाएगा। अब PD निकालने के लिए मुझे PO तो पता है, और यदि OD और पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये OD कैसे निकालूंगा अब जरा उसके लिए काम करना है। यदि ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट से ये भी एंगल थीटा, बिल्कुल सही बात। तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो बिल्कुल सही है। तो अगर आप यहां पर भी आप इस कंडीशन को आप लगाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू दैट विल बिकम OD अपॉन L, और OD यहां पर भी कितना आएगा L cos थीटा, यहां पे भी कितना आया था L cos थीटा। ओके, सो कितना होगा अब ये पोर्शन हमारे पास P से लेके D तक, P से लेके D तक, PD इज इक्वल टू PO प्लस OD। तो PD इज इक्वल टू PO कितना आया था जी, जरा देखना एक बार, PO दैट इज R, OD कितना आया है L cos थीटा। तो इसका मतलब PD की R1 की वैल्यू भी अपने पास आ गई R प्लस L cos थीटा। R2 भी मिल गया, R1 भी मिल गया। अब ये दोनों वैल्यू आपको जस्ट इसके अंदर पुट करनी है। तो आइए जरा इस वैल्यू को रखते हैं। अब मैं इस साइड को जरा रफ कर देता हूं, ठीक है। इस चीज को आप दोबारा से आप समझ ले। ये मैंने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरह से कि ये जो डिस्टेंस है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। इस साइड को आगे बढ़ाया, ये साइड लॉन्गर थी, ये साइड छोटी थी, ये इस वजह से आगे बढ़ाया कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाए, अप्रोक्सीमेट। ओके, सो नाउ अब क्या करना है, R1 R2 जस्ट यहाँ पर रखना है और दोनों की वैल्यू को आपको इसे पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। मैं इस पोर्शन को रफ कर रहा हूँ। R1 आपके पास आया R प्लस L cos थीटा, R2 आया आपके पास कितना, भूल मत जाना, वैल्यू को लिख देता हूं, R1 R2 आपके पास आया है R माइनस L cos थीटा, R1 आया है R प्लस L cos थीटा। चलिए वैल्यू जरा रखते हैं इसके अंदर। सो V टोटल इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस R2 कितना है R माइनस L cos थीटा प्लस R1 कितना है R प्लस L cos थीटा अपॉन R1 इंटू R2। जब दोनों की इंटू करूंगा तो कितना आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो V टोटल इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाला जब आप टर्म सोल्व करेंगे तो देखना कितना आएगा, माइनस R प्लस L cos थीटा प्लस R प्लस L cos थीटा, माइनस R से प्लस R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, दैट विल बी 12 cos थीटा, और नीचे बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर कोस कितना गंदा बनाते हो, भाई जैसा है ऐसा बन रहा है, आप बना लो अच्छे से सुंदर से तरीके से। मेरी ड्राइंग और मेरी थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, बनाने में जल्दी जल्दी में फ्लो में निकल जाता है। सो वेट इज इक्वल टू Q इंटू TL से आप मिले हो कितना है, दैट इज द P। तो P cos थीटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टोटल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, अब इसे हमें अपने को वेरीफाई करना है, एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाला। तो वेरीफाई करते हैं। V एट एक्सियल के लिए हमारे पास क्या होता है, V एट एक्सियल के लिए हमें पता है थीटा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 0। तो अगर यदि मैं cos 0 रखता हूं तो जरा देखना, फॉर ए श्योर डाइपोल कंडीशन के लिए मैं बात करूंगा, व्हेन R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L। ठीक है, तो cos थीटा cos 0 1 L स्क्वायर तो ड्रम हमारे पास ऐसे कट ही जाएगी क्योंकि शॉर्ट डाइपोल ऑलरेडी हमने बोल दिया है। तो बचेगा क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। चेक कर लेना यही आता है क्या। V इक्वेटोरियल के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90, cos 90 0, तो कितना हुआ 0, यानी कि एक्सप्रेशन जो हमने ड्राइव किया है बिल्कुल सही है। तो आज तक का काम हमारे पास ये इतना था जो आपको सोल्व करना है, अपनी कॉपीज में नोट करना है, आपके बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए काम के साथ, और न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम्स अपने पास आने वाली हैं, और आने वाला काम बड़ा ही स्पेशल होने वाला जा रहा है, और नई नई चीजों से आप लोग मिलने जा रहे हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।